चौथे पिलर को खत्म करने की पूरी कोशिश करी है महाराष्ट्र की सरकार ने। उद्धव ठाकरे जी ने, सोनिया सेना ने, एनसीपी वालों ने। इनका सिर्फ और सिर्फ मूल मंत्र ये है कि साम दाम दंड भेद करके एक व्यक्ति, एक पत्रकार जो हिंदुस्तान की धरती के अंदर, महाराष्ट्र में खास तौर पर जहां पर हर अन्याय का काम हो रहा है, वहां पर अगर सच्चाई बोल रहा है तो उसकी आवाज को बंद करा दिया जाए। बड़ी कोशिशें चल रही हैं, पिछले कई समय से चल रही हैं। जब से पालघर के संतों को मारा गया है तब से यह कोशिश की जा रही है कि अर्नब गोस्वामी जी की आवाज को बंद किया जाए। लेकिन अर्नब एक सच्चे पत्रकार है, इसलिए वो पूरी पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं, पूरी शक्ति के साथ लड़ रहे हैं। हर तरीके का झूठा अनर्गल आरोप उन पर लगाया गया, उनके पीछे पड़ा गया, लेकिन जब कहीं नहीं पकड़ पाए और अर्नब गोस्वामी जी एकदम छाती तान कर उनके सामने खड़े रहे कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे ऊपर एक्शन करके दिखाओ क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं करी है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये नाकारे लोग 2017 का एक पुराना केस, अबिटमेंट 18 का अबिटमेंट टू सुसाइड का जो केस जो बंद कर दिया था, इसी पुलिस ने क्लोज कर दिया, क्लोजर रिपोर्ट भर दी। उसको तुम अचानक से खोल देते हो, और खोलते भी कैसे हो, बिना मैजिस्ट्रेट के परमिशन के। जो रायगढ़ जो जगह है वो मुंबई के सीपी के अंडर में आती भी नहीं है। वहां के सीपी को पता भी नहीं है कि ये केस रीओपन कर रहे हैं। डीजी को वहां के पता नहीं है, डीआईजी को पता नहीं है कि केस रीओपन हो रहा है, और ये हरकत करके तानाशाही दिखा करके केस खोलते हो। और केस खोला तुमने, उसके बाद जिस तरीके से पकड़ने गए अर्नब गोस्वामी को, 30 से 40 लोग AK-47 लेके, स्पेशल फोर्स लेकर के आप जाते हो, कमांडोज लेकर के एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए। 6:30 बजे उनके घर के अंदर उनको मारते हो, उनके बच्चे को मारते हो, उनको खदेड़ के लेकर के आते हो, उनको जूते नहीं पहनने देते हो, उनके हाथ में चोट के निशान है। क्या दर्शाता है भाई? कोई आतंकवादी थे, कोई गुंडा है, कोई कुख्यात, कोई सीरियल किलर है, कोई कुख्यात व्यक्ति है? कैसे कर दिया? वहां पे ड्रग पेडलर घूम रहे हैं, वहां पर अंडरवर्ल्ड के लोग घूम रहे हैं। ऐसी त्वरित गति तो मैंने परमवीर सिंह की उन लोगों को पकड़ते हुए नहीं देखी जिस तरीके से उन्होंने हरकत की है मुंबई के एक इतने महान, हिंदुस्तान के, मुंबई के नहीं, हिंदुस्तान के पत्रकार को पकड़ने के लिए। शर्म आनी चाहिए इनको। जो कल हुआ है, जो कल मैजिस्ट्रेट ने जिस तरीके का निर्णय दिया है वो बहुत बढ़िया और ऐतिहासिक निर्णय है। ये चाहते थे कि उनको पुलिस कस्टडी में ले लें और पुलिस कस्टडी में लेकर के उनके साथ बुरा व्यवहार या बर्ताव करें। ये करेंगे ये लोग। इन लोगों को शर्म नहीं आती अगर इस तरीके की कोई भी हरकत ये लोग करेंगे तो। वहाँ क्या हुआ, अल्टीमेटली उनकी जुडिशियल कस्टडी दी गई, उनको पुलिस कस्टडी देने से मना कर दिया गया। और पुलिस कस्टडी कब ली जाती है जितेंद्र? जब किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया हो जिसमें वो एविडेंस ध्वस्त कर सके या फिर वो देश छोड़ करके भाग जाए। ये केस जो बंद हो गया था 2017 में, इसमें क्या करेंगे अर्नब गोस्वामी? और पहली बात, आपको उनको अगर करना भी था इस केस में इन्वेस्टिगेशन, नोटिस देके बुलाना चाहिए था। ये बहुत गलत है। और रिया चक्रवर्ती पर भी तो FIR हो रखी है ना, अबिटमेंट टू सुसाइड की, तो फिर उसको आपने पकड़ा, उसके खिलाफ तो आपने FIR भी नहीं करी। जबकि फरवरी से सुशांत सिंह के जीजा जी ने इनको इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारे बच्चे की जान खतरे में है। वहां तुम FIR नहीं करते, वहां पर तुम कुछ नहीं करते, एक चीज नहीं करते। दिशा के केस को तुम चलाते भी नहीं हो, दिशा की फाइलें तुम गायब कर देते हो। और ये इतनी जल्दी दिखाते हो तो साफ सी बात है कि 1975 में सोनिया सरकार ने, यानी कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी हिंदुस्तान के अंदर, आज वो इमरजेंसी कहाँ लगी हुई है? महाराष्ट्र के अंदर लगी हुई है। और इस इमरजेंसी का ये जो काला चेहरा है वो हम सबको देखने को मिल रहा है। अर्नब गोस्वामी का क्या अपराध है? क्या वो पालघर की बात करते हैं, क्या वही उनका अपराध है? क्या वो लव जिहाद की बात करते हैं, क्या वो उनका अपराध है? क्या हाथरस को बेनकाब करते हैं, क्या वो उनका अपराध है जो आज वो भुगत रहे हैं महाराष्ट्र के? देखो, ऐसा अर्नब गोस्वामी जी का जो सबसे बड़ा अपराध है वो है सच बोलना, सच के साथ खड़े होना, इस देश के लोकतंत्र पे विश्वास रखना। और महाराष्ट्र के लोकतंत्र पे मैं बोलूंगी क्योंकि महाराष्ट्र की जो सरकार वहां पर बैठी हुई ना, दम्भी अहंकारी सरकार, निरंकुश सरकार, उनको ये लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर एक डिफरेंट तरीके का लोकतंत्र इन्होंने चला के रखा हुआ है, जिसको जब चाहे ये उस लोकतंत्र की आत्मा मार देंगे, खत्म कर देंगे, तानाशाही कर देंगे, किसी को भी उठा करके धर पकड़ करके किसी को जेल के अंदर कर देंगे, किसी के रास्तों में पिटाई करवा देंगे, किसी का सर मुंडवा देंगे। जो इनकी खिलाफत करेगा तो भैया हम आ जाएंगे सामने एकदम दबंग बन के, जैसे सलमान खान जी अपनी पिक्चर में दबंग बने हुए थे, वैसे हम आके कुछ भी करेंगे, कोई भी बदतमीजी, गुंडाई फैला करके रखेंगे। आप बताइए, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी जी को कल उठाया गया उनके घर से, उठाना ही मैं उस शब्द को बोलूंगी, उठाया गया है, घसीट करके उनके घर से उनको लाया गया है। क्या कसूर था उनका? क्या कसूर था? इन्होंने पिछले, जब से पालघर के साधुओं के लिए उन्होंने न्याय मांगने की बात करी है, तब से अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हुए। 200 FIR तब हुई, कुछ प्रूव नहीं कर पाए। उसके बाद जब से सुशांत की लड़ाई शुरू हुई है, इन्होंने एक के बाद एक झूठे केसेस लगाए। एक झूठा फेक थी TRP का केस, आज जितेंद्र देखो कहां पहुंच गया है, क्या हालत हो गई है। कुछ नहीं, तुम उस TRP के केस में कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए। किसी ने अर्नब गोस्वामी का नाम नहीं लिया, हंसा फाउंडेशन ने नाम नहीं लिया, तुम्हारी FIR में नाम नहीं है, वो केस खत्म हो गया तो बिल आ गए। उसके बाद तुमने हवाला की बात करी, कौन सा हवाला, कैसा हवाला? और अगर हवाला में थे तो क्या तुमको अब पता चला था? परसों रात में तुम्हें सपना आया था तब तुम्हें पता चला?
जब वो केस तुम्हारा बैठ गया और अर्नब गोस्वामी जी ने अपने स्टूडियो से आह्वान किया उनको कि अगर मेरी कोई गलती है और मैं हवाला कर रहा हूं तो आके मुझे अरेस्ट करो, कर नहीं सकते ना, कर नहीं सकते। लेकिन ईगो हर्ट हो गई। भाई हम तो शासक हैं, हम तो बड़े लोग हैं, हम तो जनता है, ये तो प्रजा है। ये कौन है? एक अदने से अदना सा एक पत्रकार है, अदनी से ये जनता है। ये तो हमारे बाईं हाथ का खेल है इनको निपटाना। और ये हमें बोल रहे हैं कि हमें अरेस्ट करो, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। फिर मंत्रणा हुई होगी, मुख्यमंत्री साहब बैठे होंगे, इनके जो है सीपी बैठे होंगे मुंबई के, और बोला गया होगा कि अगर लोग ऐसे हमारे को बोलने लगे तो हमारी तो भाई जो इज्जत है, जो रुतबा है, जो रौब है, वो खत्म हो जाएगा, हमसे कोई डरेगा नहीं। और अब इनको कैसे डराया जाए, कैसे डराया जाए, ऐसे करते हैं। कल सुबह ये तमाशा करते हैं। और फिर क्या तमाशा होता है? तमाशा ये होता है कि 30 से 40 पुलिस वाले, स्पेशल फोर्स, ब्लैक कैट कमांडोज AK-47 लेकर के एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की अगुवाई में जाते हैं एक पत्रकार के घर। ये जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो तब निकाली जाती हैं जब आप किसी आतंकी को पकड़ने जाते हो, आतंकी किसी अड्डे को ध्वस्त करने जाते हो। क्या कसूर है अर्नब गोस्वामी का? क्या कसूर है? इतना सा कोई कसूर है? क्या जरूरत थी 40-40 लोगों को AK-47 भेजने की? क्या जरूरत थी उनको इस तरीके से धक्का मारने की, जिस तरीके से धक्का मारा? आपने उनके बेटे को असॉल्ट किया है, आपने उनके साथ बदतमीजी करी है, जूते तक उनको नहीं पहनने दिए। ये मंजर कर रहे हो आप किस बात पे? एक पुराना केस उठाया है आपने, 2018 का एक केस जो क्लोज हो गया है, जिस केस का कोई लेना देना नहीं है। आप उस केस को रीओपन करते हो और उसके बाद आप बोलते हो कि उस केस के तहत हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका होता है भैया? आप कैसे गिरफ्तार कर दोगे? किस बिना पर आप गिरफ्तार करोगे? किस बेसिस पर गिरफ्तार करोगे? आपने वहां पर जो कोर्ट होता है, कोर्ट से परमिशन नहीं ली, कोर्ट से परमिशन उस केस को खोलने की नहीं ली। उसके बाद ना ही आपने परमिशन ली वहां का जो SP है रायगढ़ के, उनको पता ही नहीं है, उनकी नाक के नीचे से केस ले गए। रायगढ़ के जो SP हैं वो तो मुंबई के CP के अंडर में भी नहीं आते हैं। वहां के DIG को नहीं पता, किसी को नहीं पता। बस केवल किसको पता है? मुख्यमंत्री साहब को पता है, गृह मंत्री साहब को वहां के पता है, और मुंबई के CP हैं, और ये मिस्टर वजे का भी इतिहास बता देती हूँ मैं। मिस्टर वजे तो बहुत ही बड़ी हस्ती है भाई, बहुत ही बड़ी हस्ती है। इनकी तो जितनी तारीफ की जाए। ये मुंबई पुलिस में होते थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इनके जब कस्टोडियल एक डेथ हुई थी इनके अंडर में, उसके बाद इनको सस्पेंड किया गया था। उसके बाद इनकी जब बहाली नहीं हुई तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, दबंग हुड़ दबंग रिजाइन कर दिया। और उसके बाद कहाँ चले गए? शिवसेना में चले गए, नेता बन गए, इनकलाब जिंदाबाद, मराठी मानुष, वहां चले गए। वहां उसके बाद जब इनकी दाल नहीं गली तो दाल भी गली होगी इनको एक स्पेशल उसके तहत। जून में इनकी बहाली होती है मुंबई पुलिस के अंदर, इस जून में। अब आप सोचो कि कुछ नहीं सब कुछ गड़बड़ है। वो कहता है ना एक CID में कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ है दया। एक से बढ़ के एक दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे दया, और अंदर घुस के देखना पड़ेगा कि इनके दिमागों में पक क्या रहा है दया, सीरियसली। उसके बाद वो भाई साहब आते हैं, उनकी बहाली की जाती है। उसके बाद उनको केस कौन सा दिया जाता है सबसे पहले हल करने के लिए? रिपब्लिक का फेक केस, उसका उनको हेड बनाया जाता है। और उसके बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जाता है एक पत्रकार को अरेस्ट करने के लिए। मजाक बना के रखा हुआ है, अंधेर नगरी चौपट राजा हो रखा है, तमाशा बना करके आप लोगों ने रखा हुआ है। ये क्या ज्ञान दे रहे हो? किसको ज्ञान दे रहे हो तुमको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर, एक राज्य के अंदर तुम लोकतंत्र खत्म करोगे, हिंदुस्तान की जनता बैठी रहेगी चुपचाप? इनको लगा कि इस तरीके से खदेड़ के ले जाएंगे, बदतमीजी करेंगे, मार पिटाई करेंगे, हिंदुस्तान की जनता डर जाएगी, बोलेगी अरे बाप रे ये तो हमको मारेंगे पीटेंगे, घर में बैठ जाओ। अब देखो ना मंजर, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण तक, देखो लोग कैसे सड़कों में आए हुए हैं। देखो तो सही, तब तुमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये जो कहानी, ये जो तमाशा तुम लोग कर रहे हो ना, ये तमाशा अपने घर में रखो। और देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं इसमें तीनों को दोषी मानती हूँ, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी, NCP एंड शिवसेना। मुख्यमंत्री तो शिवसेना के हैं ना, उद्धव ठाकरे जी है ना। अगर उद्धव ठाकरे जी से ये कोई काम करवा रहा है तो मना कर दो आप। कुर्सी इतनी बड़ी हो गई आपके लिए, कुर्सी इतनी बड़ी हो गई। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के जो आदर्श हैं वो गौण हो गए, वो नगण्य हो गए, उनका कोई आपके जीवन में लेना देना नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का आपके जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। मना कीजिए ना कुलदेवी जी को। मिस माइनो जो इटली के रूल्स एंड रेगुलेशन से इस देश को चलाने की कोशिश कर रही हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप इनसे पूछिए कि ये किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते आए हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को। क्या क्या इन्होंने नहीं बोला? इनके पुत्र वो राहुल गांधी, मंदबुद्धि राहुल गांधी, उसने क्या क्या नहीं बोला? क्या ठूसा इनको जेल में पकड़ के लेकर के आए? कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट गया क्या इनके घर में? नहीं गया ना। तुम्हारे विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में तुम कुछ भी करो, और वहां पे जाकर के इस तरीके का तमाशा करवाओ। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ये तीनों की मिली भगत है, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उनके तो DNA में है, उनका सिस्टम है भैया। उन्होंने 75 में कराया, 87 में कराया, और 2020 में करा रहे हैं। 2020 अब देखिए
एक बात होती है, जो वर्दी में व्यक्ति होता है ना, उसकी मजबूरी हो जाती है। आपको होम मिनिस्टर कुछ करने के लिए बोलेगा तो क्या करेगा वर्दी वाला व्यक्ति? तो क्या अनिल देशमुख जी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? नहीं बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आपने ऐसे ऑर्डर दिए कैसे? आपने अंधेर नगरी चौपट राजा किया हुआ है। आपने वो आप वहां पर गृह मंत्री बने हो, आपके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है, पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है। आप मासूमों को पकड़ोगे, जेल में ठूसोगे। कानून किस चीज के लिए बनाया जाता है? वर्दी लोगों को क्यों पहनाई जाती है? सुरक्षा करने के लिए ना, संरक्षण देने के लिए ना। वो जो वर्दी होती है उससे मन में रेस्पेक्ट एंड एक फीलिंग आनी चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। डरना चाहिए क्या लोगों को? डरा रहे हो तुम लोगों को, डरा रहे हो कि अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारे घर में घुस के AK-47 के दम पर तुम्हें खदेड़ करके निकाल के लेके आएंगे। ये नहीं होता है। मैम, सवाल ये भी उठ रहा है ना कि जिस ऑफिसर ने 2018 का केस क्लोज किया था, बात चल रही कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी प्रशासन के द्वारा से, तो क्या समझा जाए इसका मतलब? सब पे कार्रवाई कर दो, जो सही कर रहा है उस पे कार्रवाई कर दो। 2018 में जब ये केस बंद हुआ था, ये बताओ केस बंद किसने किया था? यही तो पुलिस थी जिसने केस बंद किया था, यही पुलिस की थी। तो क्या आप ये कह रहे हो कि उस वक्त जो आपने काम किया, कार्रवाई करी, वो गलत थी, वो इलीगल थी, वो इनकरेक्ट थी? या तो आप ये बोल रहे हो कि तब गलत करी थी, अब हम सही करना चाहते हैं, इसलिए अब हम उसको भी अरेस्ट करेंगे जिस व्यक्ति ने उस समय केस बंद कर दिया। ये भैया, ये कौन से संविधान, कौन से कानून में लिखा हुआ है? और आपने तो अब कल शाम को जब उनका कस्टडी जो थी, पुलिस कस्टडी ये लोग मांग रहे थे, जब उनकी जुडिशियल कस्टडी दी गई अर्नब गोस्वामी जी की, तो वहां के जो मैजिस्ट्रेट हैं, जज है, उन्होंने बोला कि आप लोगों ने कैसे केस रीओपन कर दिया? आपने तो परमिशन ही नहीं ली है कोर्ट से, ये कर ही नहीं सकते हैं, ये कर ही नहीं सकते। वहां के DIG को पता नहीं है, तो आप किसी पर भी केस करने की धमकी दे दीजिए, आप इलीगल काम कर रहे हो।